हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से किसान नेता प्रदीप हुड्डा, जो किसानों की बातचीत करते हैं और किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पिछले काफी समय से इनसे बातचीत कर रहे हैं। किसान जो आंदोलन था वो कहीं नहीं आपका दो फाड़ है, वो तो अब बैकफुट पे चला ही गया है। जब किसान एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है, उसे हम दो फाड़ कहें या कैसे भी, लेकिन लड़ तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हर स्टेट का है, ये तो बांटते रहेंगे। राजनीतिक और गैर राजनीतिक लड़ तो दोनों ही रहे हैं। राष्ट्र की बात करो, आप देश की करो, राज्य की करो, किसान की करो। अगर हमने अभी कह दिया हिंदू मुसलमान या बेहतर, कौन सा बेहतर? आप देश में सभी नागरिक हैं, समान बात करें। हाँ, कोई हो सकता है सरसों के लिए कर रहा होगा, कोई गेहूं के लिए, और सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। खेती किसानी और देश की सुरक्षा फौज, ये कभी आय का साधन नहीं हो सकती। अगर किसान का भी, जो आपने कहा ओलावृष्टि की बात कर रहे थे, सरकार जिसे मुआवजे की कह रही है, अगर ये ओलावृष्टि तो हर साल होती है, ओलावृष्टि से किसान ने फसल उगानी नहीं छोड़ी, क्योंकि जो खेती है ये जीवन का आधार है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, ये इस देश को भी सोचना पड़ेगा। केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी, और ये बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। अरे ट्रिपल इंजन की सरकार आपसे ही तो मांगने आएंगे। आप ये जाके देखिए, मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ गांव जो भविष्य की बात नहीं करता, पास्ट की बात कर रहा हूं। 10 साल में एक आप अस्पताल चालू नहीं करवा पाए, आप क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे? बीजेपी को लोग क्यों लेके आए? एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून, एक सोच। यहां 25% की धड़ों की बात कौन कर रहा है? एक देश, एक कानून, एक सोच। आपको लगता है कुछ अल्लाह दिल का चिराग है, घसा और वो प्रकट हो गया? किसान कुछ बीजेपी आने के बाद अग्रेसिव कुछ ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। भाई किसके घर में रोड़ा हो जाए, एक बार तलाक हो जाना, असल तो वो दोबारा ब्याह करे नहीं, वो पहले दुखी हो रहा है, तो लोग उसने मनाओगे ना ना इब के या तो ठीक आओगी, तो उसकी बेचारे की पहले उम्मीद कंडीशन हो है ना करा कांग्रेस ने, तो यह उसका क्या करे कि पहले तलाक हो रहा था। अरे पहले तो आदमी का नाश हो रहा था, तुम ना आके क्या कर दिया? तुम अपनी तो बताओ, उसके रोने रो। आज से 100 साल पहले लेके जाता हूं 1925-26 में, जब भी एमएसपी का मुद्दा था, चौधरी छोटू राम जिनके हमारे पीछे तस्वीरें रखी हैं, इनने गवर्नर की नाड़ नहीं मुड़वाई थी, अड़ गए थे, बोला 10 रुपये लूंगा गेहूं का भाव, और आज भी लेंगे और आगे भी लेंगे। एमएसपी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। ये जो धड़े हैं ना, जिस दिन ये इकट्ठे हो गए उसी दिन इस मोदी को गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। ये देश आज भी टिका हुआ है तो खेती किसानी और फौज के ऊपर टिका हुआ है। हम सरकार से टकराने वाले लोग हैं, ये सरकार नहीं देगी, इससे टकराएंगे, बदल के जौन सी सरकार आएगी फिर उससे। अपने हकों के लिए जो दुनिया में लड़ता रहा है वो हमेशा कामयाब रहा है, जीतता रहा है। ये बात याद रखिए, आप और हम यहाँ आज संघर्षों की वजह से हैं, सरकारों की वजह से नहीं। हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है तो आज हम हैं, इस देश का वजूद है, सरकारों से नहीं है। हरियाणा की बातचीत करें, हुड्डा साहब की सरकार के पीछे कितनी बार गोलियां चलाई, कितने लोगों पे किस तरह से जाट आंदोलन को लेकर देख लीजिए, कितने बच्चे मारे गए उसमें। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आप मौजूद है रोहतक में। हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से किसान नेता प्रदीप हुड्डा, जो किसानों की बातचीत करते हैं और किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पिछले काफी समय से इनसे बातचीत कर रहे हैं, कई विषय पे बातचीत करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन दो फाड़ है। एक कहते हैं गैर राजनीतिक संगठन है, एक कहते हैं ये राजनीतिक है, एक कहते हैं हम राजनीति करने वाले नहीं हैं। वो कहीं न कहीं किसान आंदोलन बैकफुट पे है और एमएसपी का कोई अता पता नहीं है अब तक है। और साथ साथ शीर्षों की घोषणा की है कि 100% एमएसपी पे खरीदेंगे,
108 कैंटीन किसानों के लिए 15 रुपये में भरपेट खाना, जल, पान, चाय मिलेगी। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी सौगात बीजेपी सरकार ने किसानों को दी हैं। ओलावृष्टि हुई है हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब तक ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई हैं कोई रिएक्शन सही तरीके से कहीं से आया नहीं है। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार होना जी। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे, पूरे किसान नेता देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, किसान जो आंदोलन था वो कहीं नहीं आपका दो फाड़ है, वो तो अब बैकफुट पे चला ही गया है, क्योंकि कभी पीछे एक बात निकल के आई 25% MSP दे दो हमें, उसमें काम चल जाएगा। आपके जो आंदोलन कर रहे हैं, फिर चौधरी साहब का बयान आता है, ये गलती मत कर देना, ये जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं 25% MSP बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम कर देंगे। इन जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी एक नहीं मानेंगे हम, और सरकार ये गलती मत कर देना। तो हुड्डा साहब, ये क्या चल रहा है आपका, क्या सिस्टम किसान, ये क्या? लांबा जी, आपने दोनों ही पहलू रख दिए। एक तरफ तो अभी आप सरकार की कर रहे थे, भाजपा सरकार वो कर रही है, और वो बाद में। हाँ, तो ये तो जाहिर है जब किसान MSP के लिए आंदोलन कर रहा है, उसे हम दो फाड़ कहें या कैसे भी, लेकिन लड़ तो रहे हैं कहीं ना कहीं, हर स्टेट का है, ये तो बांटते रहेंगे। मैं जोड़ने की राजनीति करता हूँ। हुड्डा साहब, लड़ रहे हैं आपने कहा, कहाँ लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है? राजनीतिक वाले लड़ रहे हैं, किसान संगठन, या गैर राजनीतिक वाले लड़ रहे हैं? थोड़ा सा अभी मीटिंग हुई है ताजा, उसमें भी बाकायदा बयान आया है नेताओं का। गैर राजनीतिक संगठन मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, हमारी जो सदस्य कमेटी है गैर राजनीतिक। फिर वही बात, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लड़ तो दोनों ही रहे हैं। राष्ट्र की बात करो, आप देश की करो, राज्य की करो, किसान की करो। अगर हमने अभी कह दिया हिंदू मुसलमान या बेहतर, कौन सा बेहतर? आप देश में सभी नागरिक हैं, समान बात करें। हाँ, कोई हो सकता है सरसों के लिए कर रहा होगा, कोई गेहूं के लिए, और सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। जिस MSP की किसान गारंटी कानून मांग रहा है, आज हम बजट के दौर में खड़े हैं, केंद्र का भी और प्रदेश का भी बजट की मीटिंग्स हो रही हैं। क्या केंद्र ने किसानों को बुलाया कि बजट के लिए, जहां व्यापारियों से मिल रहे हैं? देश का सबसे बड़ा बजट किसान से चलता है, लेकिन उसे नहीं बुलाया, ना स्टेट ने ना सेंटर ने। जबकि अगर ये MSP गारंटी कानून जो मांग रहा है किसान, अगर उसे लागू कर देते हैं तो सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का थोड़ा सा फर्क पड़ता है बजट में पूरे देश में। और इधर मोदी जी कहते हैं मैंने तो 1 लाख करोड़ दे दिया, 2 लाख करोड़ दे दिया। कहाँ दे दिया भाई, वो किस व्यापारी को दे दिया? ऐसे ही फसलों पे अभी बात कर रहे थे कि 24 फसल पर MSP और 21 पर भावांतर। अभी MSP आप देख लेना, अभी मंडियों में फसल आएगी कितनों पे मिलता है, और भावांतर तो अभी देखा है हमने, गोभी पे देखा है, 1 साल के अंदर ही 1 रुपया किलो गोभी का भाव मिल रहा था। किसान ने उस पर ट्रैक्टर चला दिया। क्यों भाई? 2 बातें हैं। अगर आप जो किसान को भावांतर नहीं दे पा रहे हो, फसल नहीं दे पाओगे, फसल का भाव उसे नहीं मिलेगा, तो आप उसे भाई कम से कम जो शहर में उपभोक्ता उसे तो सस्ता दे दो। ये तो मत करो किसान का टमाटर तो आप 5 रुपए किलो और उपभोक्ता को 50 रुपए किलो। ये 45 रुपए का गैप मार कौन रहा है? ये देश को जानने की जरूरत है। कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट की सरकार है, ये 45 रुपए कॉरपोरेट के पास जा रहा है। मैंने मुन्ना जी उगाया देश में, आपके लिए उगाया, आप तक पहुंचाया। मैं ये चाह रहा हूं, इस देश का नागरिक जो है वो मेरा भाई है, मेरा पिता समान है, मेरे भाई बहन सब एक हैं हम। उसको तो वो 50 रुपए में मिल रहा है, मेरे से 5 रुपए में जा रहा है। क्या आपने कभी किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा देखा? किसी भी इंडस्ट्री में देखा हो, कोई गाड़ी में हो, पानी की बोतल हो और कोई चीज हो? ये सिर्फ 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां सिर्फ देश के लिए किया जाता है, खेती किसानी और देश की सुरक्षा फौज। ये कभी आय का साधन नहीं हो सकती। अगर किसान का भी, जो आपने कहा ओलावृष्टि की बात कर रहे थे, सरकार जिसे मुआवजे की कह रही है, अगर ये ओलावृष्टि तो हर साल होती है, ओलावृष्टि से किसान ने फसल उगानी नहीं छोड़ी,
क्योंकि जो खेती है ये जीवन का आधार है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, ये इस देश को भी सोचना पड़ेगा। हुड्डा साहब चलो मान लेते हैं ये सारे मुद्दे बीजेपी में निकल के आए हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा उससे पहले शायद इतने बड़े मुद्दे थे नहीं, लेकिन ये 11 साल से हम ये देख रहे हैं काफ़ी मुद्दे बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं और मुद्दे सॉर्ट आउट भी हो रहे हैं। फिर हुड्डा साहब कहेंगे आप तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तारीफ नहीं। हुड्डा साहब सरसों खरीदी जा रही है 100% एमएसपी के ऊपर, सरकार ने वादा किया है, क्या लगता है एमएसपी खरीदी जा रही है मंडियों में जो सरसों आ रही है? अभी क्या क्या अभी आई कहाँ है सरसों? अभी आएगी तभी तो पता चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है सरसों की। शुरू में तो भाई मार्केट की डिमांड है। इस देश में ऑयल सेक्टर में आज भी कमी है। 70% पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो सरसों तो सरकार को और अच्छे भाव से खरीदनी चाहिए। और फिर बात करते हैं कि अभी आप बीजेपी कह रहे थे, माननीय मनोहर लाल जी यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री रहकर चले गए। उन्होंने एक गाँव गोद लिया था, क्योड़क गाँव, कैथल जिले का गाँव है। वहाँ उन्होंने गांव को गोद लेके एक रीजनल सेंटर खोला था पशुओं के लिए। उसके लिए गांव ने 10 एकड़ जमीन दी थी और सरकार ने कहा था पैसा देंगे। आज जाके उस एक बार पशु अस्पताल की आप जांच करके आइए। आज भी सीएम के सामने और सभी गांव के पंच सरपंच जा रहे हैं इसे चालू करवाओ। वहां बिल्डिंग बन गई, अब वो बिल्डिंग को कोई देख नहीं रहा। वहां बिल्डिंग का कोई कार्य नहीं हुआ। आगे बिल्डिंग बनने के बाद ना गेट चौखट लाइट कुछ नहीं। अब उसको एक नशेड़ियों का अड्डा बना दिया। जहां एक पूरे जिले के पशु ठीक होने थे तो आपने किसान को क्या दिया? ये उदाहरण दे रहा हूं। और 2015 में घोषणा हुई थी सरकार आने के बाद। फिर आप कहोगे बीजेपी की बात कर रहे हैं। आज 25 आ गया, सरकार से ही तो बात करेंगे। आज हम किसी दूसरी पार्टी के पास थोड़ी जाएंगे। केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी, और ये बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। अरे ट्रिपल इंजन की सरकार आपसे ही तो मांगने आएंगे। आप ये जाके देखिए मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ गांव जो भविष्य की बात नहीं करता, पास्ट की बात कर रहा हूं। 10 साल में एक आप अस्पताल चालू नहीं करवा पाए, आप क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे? क्या किसान को दे पाएंगे? अरे मैं तो ये कहता हूं किसान को छोड़ो, शहर में आपने क्या दे दिया? किसी एक की तो समस्या बताओ, किसी वर्ग की बताओ। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे, मेडिकल में डॉक्टर्स बनने आते थे, उनकी फीस इतनी ज़्यादा कर दी। हरियाणा में 1 लाख लोगों की आय नहीं है। 3,17,000 करोड़ का बजट डेफिसिट में है। वो क्यों है? किस लिए है? वो इसीलिए है कि सरकार एमएसपी किसान को दे नहीं रही। किसान जब पैसा कमाता है तो किसान का पैसा व्यापार में जाता है, मंडियों में जाएगा। व्यापार से पैसा उद्योग जगत में जाएगा, उद्योग जगत में वही पैसा फिर मजदूरों के पास आएगा। तो असली रोटेशन ही किसान की है, उसे एमएसपी नहीं मिलेगा तो नहीं। हमारे साथ प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में मौजूद है। रोहतक से आते हैं ये और किसान नेता हैं, बहुत अच्छे और सही सुलझी हुई सटीक बातचीत करते हैं। कई विषयों पे बातचीत कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई राय है तो तुरंत अपनी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और अगर इनके प्रति कोई पूछना है तो भी हम इनसे बातचीत जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बातचीत होगी उसमें हुड्डा साहब, अभी चडूनी साहब ने एक बयान दिया है, सुना होगा आपने, 25% हम एमएसपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, कान खोल के सुन रहे हो, ये बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमारे सरकार भी तैयार है मांझी पे लेने के लिए, और ये किसान भी तैयार हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। जनता इनको भी नहीं बख्शेगी, सब देख रहे हैं। तो ये चल क्या रहा? 25% सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएसपी पूरी ली जाएगी 100%। उसी का गारंटी कानून चाहिए हमें। ये मुझे तो पता नहीं है क्या 25% सरकार धड़े बांटने की ये सरकार बात करती है। मैं बात करता हूँ एक राष्ट्र एक सोच की, जिसे बीजेपी लेकर आई थी। बीजेपी को लोग क्यों लेकर आए? एक देश एक राष्ट्र एक कानून एक सोच। यहाँ 25% की या धड़ों की बात कौन कर रहा है? आपने कहा एक देश एक कानून एक सोच। आपको लगता है कुछ अल्लाह दिल का चिराग है घसा और वो प्रकट हो गया, एक देश एक कानून एक देश लागू कर दीजिए? हुड्डा सब काटो भरा ताज है, काटो भरी कुर्सी है ये। इस पर बैठने के बाद पता चलता है आदमी को, अरे भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीजेपी कहती है 17 साल में हमारे देश में ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब कुछ हमने किया है, सड़कों का, देश का, कानून का, हर तरीके पे हमने फोकस किया है। और आने वाले समय में बहुत ही 5 साल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और आप कहते हैं कि एक देश एक कानून, 1 साल में सब कुछ बीजेपी झटके से कर देगी।
करना चाहिए, एक झटके से नहीं। आज उनको 11 साल से ऊपर हो गए हैं, तीसरी बार सरकार में है, 2 टर्म पूरी कर चुके हैं, 14 से 24, अब हम 25 में खड़े हैं 11वें साल में। 11 साल में तो बहुत हो जाते हैं, 12 साल में महाकुंभ हो जाता है जिसे इतना बड़ा बताते हैं। तो 11 साल में ये कुछ कर नहीं पाए। इस देश में 543 सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, 5000 से ज़्यादा विधायक थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे। आप वहाँ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं देखते कि जहाँ से 14 में इन्होंने शुरुआत की थी किया क्या? हर जगह सिर्फ पैसे खाने की। जैसे अभी मैंने बताया, वो पशु अस्पताल शुरू हो जाता तो आसपास के गाँव को, लोगों को फायदा होता, लेकिन वो बना 8 करोड़ की पेमेंट हो गई। वो किसको पेमेंट हुई? वो किसी कॉरपोरेट को होकर उसके पास पैसा चला गया। किसका पैसा चला गया? आसपास के टैक्स पेयर का चला गया। 10 एकड़ जमीन किसकी चली गई? गांव की चली गई। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? कुछ एक तो दिखा दो, या आज भी आप भविष्य दिखाओगे हमें? आज भी हमें 2047 का भारत दिखाओगे आप? अरे 2025 की चीज तो बता दो, ये किया है क्या? स्कूल कॉलेजेस, क्या लोगों का विकास? कितनी वैरायटीज आई हैं गेहूं की जो हम खाने में हैं। खाने में आप देखिएगा, ये विषय तो कोई उठा ही नहीं रहा है कि हम पाम ऑयल इंपोर्ट क्यों करते हैं। हम तिलहन और दलहन में काफी समय से कम पे हैं, लेकिन उसके इंपोर्ट को नहीं बढ़ाया जाता। कृषि नीति किसान के हित में, किसान के हित में डालते रहते हो आप। क्या करते हो? बोले 2000 रुपये खाते में डाल दिया। 2000 रुपये खाते में डालना किसान नीति नहीं है। कृषि नीति पे तो कोई बात ही नहीं करता। कृषि विभाग का कार्य है वो देश को ये बताए इस देश में इस चीज की जरूरत है, हमें तिलहन की इतनी जरूरत है, हमें दलहन की इतनी जरूरत है, हमें गेहूं, जवार, बाजरा, रागी, फूल, इसकी इतनी जरूरत है। उसके हिसाब से सेक्टर्स में डिवाइड करे, उसके हिसाब से किसान को कहे, हे किसान, ये आपका पार्ट है, आपको इतना गेहूं पैदा करना है, इतनी सरसों पैदा करनी है। किसान पैदा करके दे देगा, उसको भाव चाहिए, क्यों? देश खाएगा तो। ये है कृषि नीति। इस कृषि नीति पर कांग्रेस ने कितना काम कर दिया, इस कृषि नीति पर बीजेपी ने कितना काम कर दिया 10 साल में। किसान को कहा पिछले साल मोदी जी ने प्रेरणा देने के लिए कि मैं मिलेट ईयर घोषित करता हूं, मोटा अनाज उगाओ। किसान ने मोटा अनाज उगाया। आप और मैं साथ थे, वहां ध्यान करो, 1 साल पहले पीपली में जो आंदोलन हुआ था, कुरुक्षेत्र, वहां मक्के की फसल, मक्के को मोटे अनाज में गिना जाता है, मक्के की फसल 700 रुपये नहीं बिक रही थी। 700 रुपये क्विंटल, 7 रुपये किलो नहीं बिक रहा। एमएसपी क्या? और वो रोड पे चल रहा था पानी, और उसके अंदर वो जो नालियों में थी, किसान की फसल नालियों में, शायद आपको याद हो, बदबू आ रही थी, कह रहे थे कि फसल सड़ रही है। अरे जिस देश में खाने को फसल नहीं है, आप उसे सड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? आप इस देश के नागरिक को बाहर से घटिया पाम ऑयल क्यों बड़े बड़े कॉरपोरेट इंपोर्ट करते हैं? उनसे कर रहे हो क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। अरे देश की सेहत को फायदा कहाँ हो रहा है? क्यों आप ये 5 लाख की योजना चला रहे हो, मुफ्त प्रधानमंत्री योजना, और वो 5 लाख इस देश के टैक्स पेयर का जा रहा है। अगर देश के लोगों को आप अच्छा खाना खिलाओगे, यहाँ का किसान गड़बड़ नहीं करता है। आप जाके देखिए, आप जहां से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से, राजस्थान से, वहां बीज के पैसे तो होते नहीं, कीटनाशक डालेगा क्या किसान? वो किसान तो चाहता है इस देश का बच्चा हष्ट पुष्ट हो और अच्छी सोच से चले। लेकिन सरकार जो है, जो पॉलिसीज डिजाइनर्स हैं, आज भी पॉलिसी मेकिंग में, आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, सारे जा रहे हैं कि भाई नायब सैनी जी ने कितने किसानों को बुला के पूछा कि बजट में क्या चाहते हैं? या केंद्र सरकार में शिवराज सिंह चौहान, जिनको कहते हैं किसान मामा के नाम से, मामा जी के नाम से फेमस है, उन्होंने कितने किसानों से बुलाया? तो कांग्रेस में नहीं पूछते कभी। हुड्डा साहब, किसान कुछ बीजेपी आने के बाद अग्रेसिव कुछ ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी यही पत्रकार थे, हम यहाँ भी फील्ड में रहते थे, हमें इतना हाव उल्लड़ किसी सरकार के प्रति हमने नहीं देखा। तो फिलहाल बीजेपी, भाई किसके घर में रोड़ा हो जाए, एक बार तलाक हो जाना, असल तो वो दोबारा ब्याह करे नहीं, वो पहले दुखी हो रहा है, तो लोग उसने मनाओगे ना ना इब के या पू तो ठीक आओगी, ठीक आओगी, तो उसकी बेचारे की पहले उम्मीद कंडीशन हो है ना करा कांग्रेस ने, तो या उसका क्या करा कि पहले तलाक हो रहा था। अरे पहले तो आदमी का नाश हो रहा था, तुम ना आके क्या कर दिया? तुम अपनी तो बताओ, उसके रोने रो। भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पर भरोसा करा था, लेकिन भरोसे का तुम फायदा क्यों उठा रहे हो?
अगला तो मजबूर था ही किसान को। और किसान को छोड़ो, बार बार तुम किसान के नाम की राजनीति करते हो। तुमने यहाँ अपने जो थी तुमने क्या दिया? क्या कोई नई वैरायटी डेवलप करके इन्होंने किसान को दे दी, इस देश को दे दी? आप मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट बता दीजिए। पिछले 11 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, इतनी रिसर्च है, यूनिवर्सिटीज हैं कि ये प्रोडक्ट आया है, ये पाम ऑयल से बेहतर है, ये खाने में गेहूं से बेहतर है, ये मोटे अनाज में बेहतर है, ये सब्जी में। कर क्या रहे हैं? ये बीमारियां आ रही हैं, आ जाती है बीमारी, बाहर से कर देते हैं, अब बाहर से आई है। तुम क्या कर रहे हो? ये कहना नहीं बनता कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। ये बताओ कि तुमने क्या किया। अभी जो सरकार है, चलते मुझे तो बताइए, अभी एमएसपी का कोई मुद्दा रहा नहीं, तो मुझे तो कहीं दो नहीं दिख रहा है। अभी किसान भी ऐसा कुछ आंदोलन मुझे लग नहीं रहा है। एमएसपी तो अभी किसान एकजुट भी नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? सरकार आपकी आशाओं पे, अभी जो सैनी साहब वो खरे उतर रहे हैं, चलो खट्टर साहब आपकी आशाओं पे नहीं उतरे खरे, सैनी साहब कुछ खरे उतर रहे हैं या फिर यही वो पैटर्न पे काम कर रहे हैं? आज से 100 साल पहले लेके जाता हूँ 1925-26 में, जब भी एमएसपी का मुद्दा था, चौधरी छोटू राम जिनके हमारे पीछे तस्वीरें रखी हैं, इनने गवर्नर की नाड़ नहीं मुड़वाई थी, अड़ गए थे, बोले 10 रुपये लूंगा गेहूं का भाव, और आज भी लेंगे और आगे भी लेंगे। एमएसपी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। किसान अपने हक के लिए लड़ना जानता है, वो पहले भी लड़ा है और आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। एमएसपी वो लेकर रहेगा। सरकारें कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई, आप भी बता रहे हो, ये बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन किसान को अपना हक चाहिए तो चाहिए। 3 साल पहले की बात है, दिल्ली वो लेके आया था, तब वो काले कानून के लिए अड़ा था, अब वो एमएसपी के लिए अड़ रहा है। ये एमएसपी भी लेगा। और क्यों? कौन अड़ रहा है? कहाँ पे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे यहाँ बैठा मैं कह रहा साहब, चार धड़े बाप के बने हुए, वो राजनीतिक लोगों को, आप लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। सडूनी साहब को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिएगा, वो बता रहे हैं। मेरा नाम टकेश साहब को नजदीक, उग्रा साहब वो कहीं न कहीं आंदोलन से दूरी बनाए बैठे हैं, वो इनके पक्ष में भी नहीं है। अभी उनको कोई नजदीक नहीं आने दिया जा रहा, कहते हैं नहीं आप राजनीतिक हटाव दूर रहिए। कौन सी? आपको और मुझे और इस देश को अच्छे से याद है, इंदिरा मोदी से बहुत बड़ी थी उस समय इमरजेंसी के बाद। इन्हीं धड़ों ने, जिनको कहते हैं बांट के, 174 पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था और उस इंदिरा को नीचे गिरा दिया था। ठीक है, ये जो धड़े हैं ना, जिस दिन ये इकट्ठे हो गए उसी दिन इस मोदी को गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे और एमएसपी लेंगे। याद करना, गन्ने का भाव 5 रुपए था, चौधरी चरण सिंह आए, सीधा 15 रुपए हुआ था। ऐसी ही ये सरकार फिर जुड़ेगी, फिर धड़े इकट्ठे होंगे और फिर एमएसपी लेंगे। आपने एक बात बोला, एमएसपी का मुद्दा बहुत सर छोटू राम, ये उस समय भी था। तो चौधरी देवीलाल जी पीछे फोटो लगा रखी है, प्रतिमा पीछे कैमरे में देख रहे हैं सब। पूरी भारत की सरकार इनके हाथ में थी किसी ज़माने में। तो छोटू राम के ज़माने से है, सर छोटू राम के ज़माने से चलता आ रहा है। तो चौधरी देवीलाल के हाथ में पावर, कलम, ताकत, पूरी सरकार। उस समय किसने रोका था? एमएसपी दे देनी चाहिए। हाँ, वो अपने समय पर कर गए। उस समय की जो डिमांड्स होंगी वो करते गए। ये डिमांड पुरानी बता रहे हो, आपने कहा सर छोटू राम पुराने जमाने से ही मांग उठाते आ रहे हैं, तो इनके हाथ में थे, किसान है खुद। तो ये तो इनके बेटे भी कहते हैं हम किसान हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी कहते थे हम किसान हैं, अभी चौटाला भी कहते हैं हम किसान हैं, दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं हम किसान हैं। साहब पूरी पावर, पूरी ताकत पूरे इंडिया की। फिर नहीं, डिमांड पूरी भी हुई है। चौधरी छोटू राम ने जिस टाइम 6 रुपए भाव था, ये करके गए, 10 का 11 दिलवा के गए। उसके बाद जमीन अधिग्रहण कानून, हमारे लिए जो जमीन छुड़वाई, गिरवी जमीन पड़ी थी, वो करके गए। अपने टाइम पे बहुत अच्छा करके गए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, 5 से 15 जो बताया वो अच्छा कर गए। लेकिन नेताओं की बातचीत करें, नेता क्या कर गए? ये तो राजनेता नहीं। और चौधरी छोटू राम जो थे वो तो प्रधानमंत्री, क्या मैं यूं कहूँगा, किसानों के संविधान निर्माता थे। आज जो हमें जमीन मिली हुई है, हमारे लिए वो संविधान बना के किसान इतने साल से लड़ाई लड़ रहा है एमएसपी के लिए, तो वजह क्या, क्यों नहीं मिल पा रही? अभी सरकार किसान विरोधी सरकार है ना। अब किसान विरोधी सरकार आ गई 11 साल में। हमारे साथ प्रदीप हुड्डा है, अब किसान विरोधी सरकार है। और पीछे 70 साल किसान हितैषी सरकार थी कांग्रेस,
और वो पहले चौधरी देवीलाल भी किसान हितैषी ही थे, और चौधरी चरण सिंह भी रह चुके हैं हमारे, वो भी किसान हितैषी थे। अब 11 साल किसान विरोधी सरकार है। सर ये दो बातें मत कीजिए, ये लोग देख रहे हैं सब। हुड्डा साहब प्लीज ऐसा मत कहिए आप। ये 11 साल में किसान विरोधी हो गए और 70 साल में वो किसान विरोधी नहीं हुए। जो अलग अलग इतने बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें पूजनीय हमारे रहबरे आजम, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पीछे, हमारे सम्माननीय, इनके हाथों में पावर, ताकत, कलम, किसने रोका था? दे देते थे एमएसपी। अब ये लोग कहेंगे ये तो बीजेपी का है, गलत सलत बोलेंगे। अब जो बात सब वो तो मैं आपसे कर रहा हूँ, जो हम निकल के आई कि लोग फिर हमसे पूछेंगे, ये पूछना चाहिए। हाँ तो दे के गए हैं, मैंने तभी तो आपको बताया। हाँ तो दे के गए, एमएसपी मिली नहीं थी क्या? एमएसपी थी, हमारे पास थी, एमएसपी थी। चौधरी छोटूराम हमें एमएसपी नहीं, हमें जमीन भी दिला कर गए जो पीढ़ियों तक आज तक चल रही है। किसान उसी वजह से जिंदा है। और उसके बाद शायद लोग भूल गए हैं, कांग्रेस में जय जवान जय किसान का नारा आया था। इस देश ने एक दिन रोटी नहीं खाई थी देश को खिलाने के लिए। इस किसान ने हरित क्रांति लाई, इस किसान ने नीली क्रांति पैदा करी, इस किसान ने श्वेत क्रांति पैदा करी। इसी देश को अनाज देने के लिए, करने के लिए सब कुछ किया। और आज की जो मैं किसान विरोधी सरकार कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। आप 11 साल में इनका किसान के हित का एक भी फैसला बताइए। कॉरपोरेट के हित का मैं बहुत फैसले बताऊंगा। महीने में 7-8 हजार रुपये हर किसान के खाते में पैसा आ रहा है। हर किसान की भरपाई कर रहे हैं, सरकार कहती है अक्सर। और पोर्टल पे सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, कोई पैसे खा नहीं सकता। जिसके अकाउंट में आता है सीधा अकाउंट में बेचा जाता है सब कुछ। सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अभी जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके 58 से घटा के 50 साल कर दी। कोई पकड़ा गया तो उसको 50 साल में रिटायरमेंट होना पड़ेगा। उसकी एसीआर वगैरह सब लाल पेन से लिख दिया जाएगा, सब एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे उसी समय। तो सरकार तोड़ने से जो नीति थी वो अपना तो रही है, धीरे धीरे आ तो रहे हैं ये पैटर्न। बिल्कुल कॉरपोरेट की नीति अपना रही है। उदाहरण के तौर पर इसी सरकार में बताता हूं, अभी अडानी साहब ने बेटे की शादी करी है, बोले 10,000 करोड़ का दान करूंगा, और 3 लाख 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। फिर बैंक से उसका कर्ज माफ हो जाएगा, वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। अरे तू 10,000 करोड़ दान करन लाग रहा, इस कर्जे ने उतार लेने। किसान का थोड़ा सा कर्जा होते ही उसका ट्रैक्टर खोस लिया जाता है। वो साहब क्या दिखा रहे हैं, मैं 10,000 करोड़ दान कर रहा हूं। बिल्कुल वही काम सरकार कर रही है। 2,000 रुपये खाते में डाल रही है और 50,000 का उसका हक मार रही है। अगर एमएसपी का भाव 3,000 से ऊपर चाहिए आज गेहूं का, अगर वो उसे मिल जाए तो 1 एकड़ में ही 25 क्विंटल गेहूं होते हैं। 25,000 रुपये तो 1 एकड़ का हो गया। 2 एकड़ के मार्जिन भी एक फसल पे 50,000 रुपये होता है। 50,000 रुपये आप उसका खाकर हर जगह कितना कर रहे हो? एमएसपी ना मिलने से हर साल किसान को 4.5 लाख करोड़ का घाटा है। पिछले 10 साल में अगर इनकी सरकार कहूं 45 लाख करोड़ किसान का इन्होंने खा लिया। दिया कितना? दिया किसको? कॉरपोरेट को माफ कर दिया। अगर ये पैसा हमें मिलता तो ये पैसा इस देश के मजदूर तक, इस देश के गांव गरीब सबके पास तक पहुंचता। ये देश आज भी टिका हुआ है तो खेती किसानी और फौज के ऊपर टिका हुआ है, और इनको हमेशा ही हमें अच्छा रखना पड़ेगा। अगर लंबे समय तक हमें इस देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाना है तो हमें किसान और जवान को मजबूत करना पड़ेगा। जी हुड्डा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। चलते चलते हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहिए? नहीं, लड़ते लोग जिंदाबाद, हम लड़ते रहेंगे अपने हकों के लिए। और ऐसा मत कीजिए, आप तो ठीक कह रहे हैं, आपका काम बनता है बीजेपी कांग्रेस। हम सरकार से टकराने वाले लोग हैं, ये सरकार नहीं देगी, इससे टकराएंगे। बदल के जौन सी सरकार आएगी फिर उससे अपने हकों के लिए जो दुनिया में लड़ता रहा है वो हमेशा कामयाब रहा है, जीतता रहा है। हुड्डा साहब अब बातचीत करने लगे थे, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, बात निकल के आ गई। लड़ते रहिए, चलते रहिए, जीतते रहिए। हुड्डा साहब ने एक वर्ड बोला है, आपने कहा सरकार पीछे लड़े थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हरियाणा की बातचीत करें, हुड्डा साहब की सरकार थे पीछे, कितनी बार गोलियां चलाई, कितने लोगों पर किस तरह जाट आंदोलन को लेकर देख लीजिए, कितने बच्चे मारे गए उसमें। उस समय कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से आप बीजेपी के ऊपर एक मतलब वो चून पानी लेके देसी भाषा में सीधे चढ़ जाते हैं ऊपर। तो हुड्डा साहब सही थे आपकी नज़र?
अरे इमरजेंसी के दौर में मैं पैदा नहीं हुआ था। ये अभी अभी जाट आंदोलन देख यशपाल मलिक उसमें था। हाँ, देखा तो वो भी नहीं मैंने, ठीक है। देखा तो मैंने आज़ादी का संघर्ष भी नहीं, लेकिन मेरे 3 दादा थे, 2 दादा गुजर गए थे। अगर वो ना लोग हमें बचाते, ना मेरे पिताजी को बचाते, तो मैं आपके पास नहीं होता। ये बात याद रखिए। आप और हम यहाँ आज संघर्षों की वजह से हैं, सरकारों की वजह से नहीं। हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है तो आज हम हैं। इस देश का वजूद है, सरकारों से नहीं है। इस देश के जो बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी के, मैं हीरो कहूँगा, जिन्होंने आंदोलन लड़े हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, शहीद भगत सिंह जैसे झूल गए फांसी पर, तो बहुत से लोग थे। ये जो हमारे पीछे जिनको हम भगवान कहते हैं, चौधरी छोटूराम हमारे भगवान थे, ये हमें हमारा हक ही तो दिला कर गए हैं। तो ये लोग जो थे, इनके संघर्ष की वजह से आज और हम, आप और हम हैं। और आज अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां आपसे और मेरे से जवाब मांगेंगे कि जब इस देश में जुल्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो ये संघर्ष निरंतर प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, आगे भी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आज हमारा दौर है तो हमें करना पड़ेगा। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत बने होते किसान नेता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।